जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। कहाँ कर रही है तू? अटैची लेके कहाँ जा रही हो तुम? वेद, वेदिका जी, आप जो सोच रही है वैसा नहीं हुआ वेदिका जी। वेदिका जी, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपसे प्यार करता हूँ। इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ वेदिका जी, इसकी सजा आप नहीं भुगतेंगी। सजा भुगतना चाहती हो ना तुम? तो ठीक है, निकल जाओ इस घर से अभी, इसी वक्त। रुक जाइए, अंदर नहीं जा सकते आप। दुनिया का बेस्ट इंसान, बेस्ट हस्बैंड समझती थी मैं, पर अब नहीं है। वो खुद आपसे नहीं मिलना चाहती। निकल जाइए यहाँ से, चले जाइए। ये फाइल तो तुम रखोगी ना? वेदिका जी प्लीज रुक जाइए वेदिका जी। वेदिका जी प्लीज रुक जाइए वेदिका जी। वेदिका अग्रवाल, तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है हमारे पास। तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। एक लड़की को गरम तेल से जलाने की कोशिश की है तुमने। वेदिका जी प्लीज रुक जाइए वेदिका जी। वेदिका अग्रवाल, तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है हमारे पास। तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। एक लड़की को गरम तेल से जलाने की कोशिश की है तुमने। सब कुछ जो हो रहा है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। और अब ये टेस्ट होके रहेगा। दोनों को एक ही घर में देखना चाहता हूँ। किसी वक्त वेदिका जी रिपोर्ट्स बाहर आ सकते हैं और इसके बाद मैं आपको साबित कर दूंगा कि पंक्ति और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ वेदिका जी। वेदिका जी घर छोड़ के चली गई। साहिल के इतना मनाने, इतना माफी मांगने के बाद भी अम्मा ये सब क्या हो रहा है? अब तो हद हो गई है। अरे प्राची, इस सब बातें करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो फसाद की जड़ जो है ना, वो पंक्ति है, पंक्ति। जब तक वो घर में रहेगी, मुसीबत टलने वाली नहीं है। अब उसके बाप से बात करने के अलावा ना कोई चारा नहीं बचा है। क्या कहती हो मंजुला? सही कहा। रुको अभी फोन करते हैं। अब ऐसा क्यों करिए मुझे समझ में नहीं आ रहा बड़ी अम्मा। एक सेकंड मैं कह चुका हूँ पंक्ति यहाँ से नहीं जाएगी। कितने बार कहूँ मैं? साहिल, हमारी बात सुन। बड़ी अम्मा मुझे आपकी बात नहीं माननी प्लीज। मैं डिसाइड कर चुका हूँ पंक्ति यहाँ से नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। पंक्ति बाहर आओगी पंक्ति। साले साहब, हम फिर से कह रहे हैं मायना करेगा, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। एक बार अगर पत्नी का साथ छूट गया ना, तो फिर दोबारा पाना बहुत मुश्किल है। आप हमें देख रहे हैं ना। वही तो हम समझाने की कोशिश कर। इसकी तो शक्ल देखते ही ना आंखें नोचने को मन करता है हमारा। सासू प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप सब परेशान हैं, गुस्सा है आप सब मुझ पे, पंक्ति पे और वेदिका जी पे। अरे गुस्से से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। अगर हमने पंक्ति को घर से निकाल दिया, वेदिका जी बात मान लेगी कि मैंने वाकई में गलती की है। उन्हें लगेगा कि मैंने उन्हें धोखा दिया है, और सिर्फ उन्हें नहीं, सबको ऐसा लगेगा। और वेदिका जी मुझे अपना गुनहगार ठहराएगी। दुनिया के सामने मुझे धोखेबाज का नाम दिया जाएगा। फिर अगर वेदिका जी वापस आ गई, चीजें वैसे नहीं रहेंगी, सब कुछ बदल जाएगा। वो हमारे प्यार को उस नजर से नहीं देखेगी जैसे पहले देखती थी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं
मुझे ऐसा रिस्क नहीं लेना है। मैं उनसे सिर्फ माफी नहीं मांगना चाहता, उन्हें बताना चाहता हूं कि उनका साहिल उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। यकीन दिलाना चाहता हूं, उनका भरोसा फिर से जीतना चाहता हूं मैं। ये जो भी रिपोर्ट्स कह रहे हैं, मुझे तो लग रहा है रिपोर्ट पूरी गलत है, क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूं। मेरा दिल मुझसे कह रहा है कि मैं वेदिका जी को कभी धोखा नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कुछ भी कर लूं, मैं जब आंख बंद करती हूँ बार बार बस एक ही चीज मेरे आंखों के सामने आ जाती है। वो पल जब मैंने उन दोनों को एक साथ एक इस तरह, और तब से लेकर अब तक उस लड़की को उसने घर पे रखा है। क्यों? क्या समझूं मैं? क्या है ये? वेदिका, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तुझे जानती हूँ। वेदिका, तू हमेशा अपनी तकलीफ को भूल के दूसरों का साथ देती है। वेदिका, तेरा साहिल तकलीफ में है। साहिल, ये देख क्या है? डिवोर्स पेपर्स। मुझे नहीं लगता कि वेदिका जी खुद इतना बड़ा कदम उठा सकती है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है साहिल, अभी उनसे बात करो। साहिल, तुम जानते हो हमारा बच्चा क्या इन दोनों का सच सामने आ जाएगा? क्या शान अस्मिता को सबके सामने उसकी पत्नी स्वीकार कर लेगा? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए कि गुड्डन के सामने है रावत की दी हुई चुनौती अक्षत को बचाने की। एक तरफ रावत को है पूरा यकीन अक्षत के गुनाह पर, और दूसरी तरफ गुड्डन को है भरोसा अक्षत की बेगुनाही पर। उस हादसे से जुड़ा मिला सबूत किसको सच्चा साबित करेगा? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। ऐसे कैसे आप एग्जाम देने के लिए आ जाएंगे? आपकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, आप बाहर का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। घर वाले सब अपने कमरों में सो रहे, हम जल्दी से बस आमिर के लिए खाना बना दें। कल सुबह के उजाले में ये बात हम सबके सामने ला देंगे। तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हें पसंद करता है। आप बेवजह जेलस हो रहे। मैं और मिस्टर सिंह बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट उन्हें तो मेरी बातें अनोइंग लगती हैं, इरिटेटिंग लगती हैं। अनोइंग और इरिटेटिंग तो मुझे भी लगती थी, लेकिन फिर वही बातें मुझे अच्छी लगने लगी। वही सारी बातों से मुझे प्यार भी हो गया। ऐसा ना हो कि किंग को भी तुमसे। ऐसा कुछ नहीं, मैं और मिस्टर सिंह बहुत अच्छे दोस्त हैं और आप दो दोस्तों के बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। अब हर सवाल का जवाब मेरा करण देगा। हाँ? चलो बोलो, सबको सच बता दो। मुझसे सच की बात करिए तुम। देखो करण, आज सबको सच सच बता दो, वरना। अरे क्या बता दूं सबको? क्या हम दोनों के बीच बेबी है, हम दोनों का बेबी। अगर कल्याणी ने इस व्रत को पूरा कर लिया ना, तो वो कुछ भी करके मल्हार को जेल जाने से रोक लेगी। तिल का उपटन अपने पूरे शरीर पर लगाना है, और फिर थोड़ी देर बाद तिल के ही पानी से तुम्हें स्नान करना है। बस एक बार कल्याणी इसे अपने शरीर में लगा ले तो उसकी मोटी चमड़ी जल के काली हो जाएगी।
गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए कि गुड्डन के सामने है रावत की दी हुई चुनौती अक्षत को बचाने की। एक तरफ रावत को है पूरा यकीन अक्षत के गुनाह पर और दूसरी तरफ गुड्डन को है भरोसा अक्षत की बेगुनाही पर। उस हादसे से जुड़ा मिला सबूत किसको सच्चा साबित करेगा, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा।